नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं एक अमीर परिवार की बेशकीमती संपत्ति बिना किसी निशान के गायब हो रही एक रहस्यमयी कहानी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो कहानी शुरू होती है विशाल शहर के मध्य में, ऊंची दीवारों और हरे भरे बगीचों के बीच प्रतिष्ठित मोंटेग परिवार की भव्य हवेली से, जो कि स्तंभ की तरह खड़ी थी। पीढ़ियों से मोंटेग्यूज ने उनके भाग्य और प्रतिष्ठा पर शासन किया था, जो अद्वितीय मूल की एक विरासत द्वारा बारीकी से संरक्षित थी। दुर्लभ रत्नों से सजा एक हार जो युगों से चला आ रहा था, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण शाम विरासत बिना किसी निशान के गायब हो गई, जिससे घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो परिवार की भव्य दीवारों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करेगी। जासूस एवलिन हार्पर, जो अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और विस्तार पर गहरी नजर के लिए प्रसिद्ध थी, उनको मोंटेग स्टेट में बुलाया गया। जैसे ही उसने संगमरमर की मूर्तियों और जटिल टेपेस्ट्री से सजे भव्य फोयर में कदम रखा, परिवार की कुलमाता लेडी अगाथा मोंटेग ने उनका स्वागत किया। जासूस हार्पर, हमें आपकी विशेषज्ञता की सख्त जरूरत है, लेडी मोंटेग ने चिंता से भरी आवाज में विनती की। हमारी पारिवारिक विरासत मोंटेग हार चोरी हो गई है। यह सदियों से हमारे कब्जे में है और इसके गायब होने से हम टूट गए हैं। एवलिन ने कमरे का निरीक्षण किया और उसके सामने इकट्ठा हुए मोंटेग परिवार के सदस्यों, लेडी अगाथा, उनके तीनों बेटों और उनके संबंधित जीवन साथियों के चिंतित चेहरों को देखा। क्रोध से लेकर निराशा तक प्रत्येक व्यक्ति ने गायब विरासत का भार अलग अलग ढंग से वहन किया। लेडी मोंटेग ने हार के महत्व को बताया, इसके जटिल डिजाइन और इसके गहनों की दुर्लभता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि हार को आखिरी बार पिछली शाम आयोजित एक भव्य डिनर पार्टी के दौरान देखा गया था, जिसमें करीबी दोस्त और सम्मानित मेहमान शामिल हुए थे। जैसे ही एवलिन ने सुना, उसने परिवार के सदस्यों के बीच सूक्ष्म तनाव को देखा। उनके विनम्र मुखौटे के नीचे संदेह का माहौल था। हर कोई एक दूसरे पर सतर्क नजरें डाल रहा था। संदेह पैदा होने पर एवलिन ने अपनी जांच शुरू की और मोंटेग परिवार के प्रत्येक सदस्य से बारी बारी से पूछताछ की। उसने उनकी कहानियों में विसंगतियों की जांच की, ऐसे किसी भी सुराग की तलाश की जो उसे लापता विरासत तक ले जा सके। उनका पहला साक्षात्कार सबसे बड़े बेटे और परिवार के भाग्य के उत्तराधिकारी सेबेस्टियन मोंटेग के साथ था। लंबे और प्रतिष्ठित फौलादी निगाहों से सेबेस्टियन ने अधिकार की आभा प्रदर्शित की। एवलिन ने आगे की जांच के लिए अपना बहाना दाखिल करते हुए सिर हिलाया। इसके बाद उसने अपना ध्यान परिवार के अन्य सदस्यों की ओर लगाया। प्रत्येक ने शाम की घटनाओं का अपना अपना विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन जैसे जैसे वो गहराई में गई, वो इस भावना को दूर नहीं कर पाई कि कोई सच्चाई छिपा रहा है। कोई स्पष्ट सुराग न मिलने पर एवलिन ने हवेली का और अधिक पता लगाने का फैसला किया। ऐसे में किसी भी सुराग की तलाश करने का जिसे शायद अनदेखा कर दिया गया हो। जैसे ही वो अलंकृत हॉलों और मंद रोशनी वाले गलियारों से होकर गुजरी, उसकी नजर एस्टेट के एक एकांत कोने में बंद एक दरवाजे पर पड़ी। उत्सुकतावश एवलिन ने अपने ताले तोड़ने वाले उपकरण वापस ले लिए और काम पर लग गई। एक संतोषजनक क्लिक के साथ दरवाजा खुला, जिससे अंधेरे में नहाया हुआ एक छिपा हुआ कक्ष सामने आया। उसने सावधानी से अंदर कदम रखा। उसका दिल प्रत्याशा से धड़कने लगा। उसे आश्चर्य हुआ। कमरा चोरी हुए खजानों से भरा हुआ था। पेंटिंग, मूर्तियां और अमूल्य कलाकृतियां, सभी को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया गया था, जैसे कि प्रदर्शन पर हो। लेकिन जिस चीज ने एवलिन का ध्यान खींचा, वो चोरी के सामान के बीच में छिपी हुई एक चमकती हुई वस्तु थी। एक हार जो मोंटेग्यू विरासत के समान दिखता था। जैसे ही वो करीब से निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ी, छाया से एक आवाज गूंजी, जिसने उसे अपनी जगह पर स्थिर कर दिया। जासूस हार्पर, मैं देख रहा हूं कि तुम मेरे छोटे से संग्रह तक पहुंच गए हो। एक सहज मजाकिया आवाज आई। एवलिन ने इधर उधर घूमते हुए पाया कि उसका सामना किसी और से नहीं, बल्कि परिवार की काली भेड़ एडगर मोंटेग से हुआ, जो अपने लापरवाह व्यवहार और धन की अतृप्त प्यास के लिए जानी जाती है। जब एवलिन अपने सामने मौजूद पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रही थी, तो उसका दिमाग चकराने लगा। एडगर के इरादे स्पष्ट थे।
वो पारिवारिक संपत्ति का लालची था और हार को अपने भविष्य को सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखता था। लेकिन एक सवाल अभी भी अनुत्तरित रह गया था, वो बिना पता चले हवेली में घुसपैठ करने में कैसे कामयाब हो गया। इससे पहले कि वो एडगर का सामना कर पाती, छिपे हुए कक्ष के बाहर हंगामा मच गया, जिसने एवलिन का ध्यान आकर्षित किया। उसने जांच करने की जल्दी की, लेकिन सेबेस्टियन और उसके भाइयों को उसके सामने खड़ा पाया। उनके भाव सदमे और अविश्वास का मिश्रण थे। एवलिन ने अप्रत्याशित सहायता के लिए आभारी होकर सिर हिलाया। साथ में उन्होंने एडगर को पकड़ लिया और चोरी हुए हार को पुनः प्राप्त कर लिया, जिससे उस रहस्य का अंत हो गया जिसने मॉन्टेग्यू परिवार को परेशान कर दिया था। जैसे ही सूरज क्षितिज पर उगाया, हवेली पर अपनी सुनहरी किरणें डालते हुए एवलिन ने मॉन्टेग परिवार को अलविदा कहा। उसका पूरा काम हो गया। हालांकि विरासत को बहाल कर दिया गया था, लेकिन इसके गायब होने से छोड़े गए निशान अभी भी बने रहे, जो धन की नाजुकता और इसे हासिल करने के लिए कुछ हद तक जाने की याद दिलाते हैं। और जैसे ही वो शहर की हलचल भरी सड़कों पर वापस आई, एवलिन ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि विलासिता और विशेषाधिकार के मुखौटे के पीछे कौन कौन से रहस्य छुपे हैं। धोखे और लालच से भरी दुनिया में सच्चाई अक्सर सभी का सबसे मायावी खजाना थी। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।